इस वक्त हमारे साथ IAPSM की प्रेसिडेंट डॉक्टर सुनीला गर्ग हैं। मैम, त्यौहार का मौसम, 100 करोड़ डोजेस की उपलब्धि और ऐसे में नया वेरिएंट क्या क्या मिला है और कहाँ कहाँ मिला है? बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ की एक तरफ से हमें बहुत खुशी भी है कि हम 100 करोड़ से ऊपर लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं, और दूसरा हमारे पास में सीरो पॉजिटिविटी 67.9% की है। परंतु आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये त्यौहार का सीज़न है, जिसके लिए मैं आप लोगों को बहुत तहे दिल से बधाई भी देती हूँ करके। आप लोग फेस्टिवल एंजॉय करें, परंतु ये भी मैं साथ साथ कहूँगी कि आप जनता तक ये संदेश पहुँचाएं कि जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ वो आके लगाएं, क्योंकि आज जैसे कि आपने एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा उठाया कि हमारे पास में 2 वायरस की म्यूटेशंस हुई हैं करके, जैसे कि बेसिकली AY4.2 एक सब लीनिएज है बेसिकली ओरिजिनल डेल्टा स्ट्रेन की, और AY.4। तो इस तरह के 2 वेरिएंट्स हैं। और अगर हम बात करें AY.4 की, वो तो सर्कुलेशन में लगभग अप्रैल से है, और अगर हम AY.4.2 की करें तो जुलाई से सर्कुलेशन में है। और अगर हम केसेस देखें तो हमारे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से पर्टिकुलरली अगर हम AY.4.2 की बात करें तो हमारे केसेस हमारे अभी आजकल में ही रिपोर्ट हुए हैं, तो इसको हमारे NCD सेंटर ने भी रिपोर्ट किया है। तो जो कि ये सब लीनिएज जो है बेसिकली ये काफ़ी ट्रांसमिसेबल ज़्यादा है। कितना गुना ट्रांसमिसेबल होगा मैम? बेसिकली इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करूँ ट्रांसमिसेबल मीन्स इसका हम ये कहें कि एज़ कम्पेयर टू डेल्टा स्ट्रेन इसकी इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है करके, ठीक है ना। तो अभी तो इसका मतलब है कि इसका R0 भी डेफिनेटली उससे ज़्यादा है करके, ठीक है। परंतु सीरियसनेस की जहाँ तक बात है, ये इतना बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी की तरफ नहीं दर्शाता करके, ठीक है। तो आज की तारीख में हमें देखने की ज़रूरत है कि हम इस लीनिएज को या इस म्यूटेशन वायरस को जब ससेप्टेबल होस्ट मिलेगा, यानी कि जिसमें वो प्रवेश कर सकता है, वो कौन सा होगा, आदमी या औरत, वो वही होंगे जिनके पास में इसको फाइट करने की वो क्षमता नहीं होगी। तो क्षमता कैसे आएगी? क्षमता आएगी वैक्सीनेशन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा। तो हम चाहेंगे कि जब हमारे पास में वैक्सीनेशन उपलब्ध है तो बेसिकली हम उनको जल्दी अपनी जनता को वैक्सीनेट करें, और जो लोग ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं उनके प्रति हमें बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन बहुत अच्छी इन्फेक्शन है करके। ये किस कैटेगरी में रखा गया AY4.2 को मैम? ये अभी वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत सघन तरीके से हो रही है? हाँ, सभी के हम जो भी हमारी सरकार बहुत तत्पर है, जैसे कि और बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अब हमारा जीनोमिक सीक्वेंसिंग का भी बहुत ज़्यादा हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया है, तो आप देखेंगे कि जल्दी हमें पता चल पाया करके म्यूटेंट्स का। तो काफ़ी वॉचफुल हैं हम इस दौरान में। तो प्राइमरली हमें फिर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरीके का वायरस सर्कुलेशन में है। जो लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हैं उनमें से अगर हम 5% सैंपल्स को इन्वेस्टिगेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक लक्ष्य है कि हम कम्युनिटी में जितने भी केसेस पाए जा रहे हैं उनमें से कम 5% लोगों को हम इन्वेस्टिगेट करें, ताकि हमें सर्कुलेटिंग स्ट्रेन का पता चल सके। एक चीज़ और मैम, त्यौहार अभी बीता है दुर्गा पूजा, कहीं से कोई रिपोर्ट आई है कि इस फेस्टिवल को मनाने के दौरान केसेस कहीं राइज हो गए? वेस्ट बंगाल से आया था केसेस का राइज होना। सो बेसिकली हमें यही ध्यान में रखना है कि, और कई डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं जिनमें से केसेस राइज हुए, क्योंकि अल्टीमेटली त्योहारों में कहीं ना कहीं हम लापरवाही बरत रहे हैं। और जैसे कि आप लोग टीवी के माध्यम से दिखाते ही हैं कि बाज़ार कितने फुल हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो हो रहा, और हमारा पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन भी, हम छुट्टियों का अगर आंकड़ा देखें तो उन दिनों वैक्सीनेशन कम होते हैं करके। तो बेसिकली ये चीज़ें हमने देखनी है और लोगों तक ये संदेश पहुंचाना है कि आप, चाहे वो आपका त्यौहार का दिन हो, चाहे वो आपका मार्केट जाने का दिन हो, तो आपको अगर वैक्सीनेशन पॉइंट दिखाई देता है तो अपने आप को जाके वैक्सीनेट कराएं, नंबर 1। नंबर 2, वैक्सीनेशन का मतलब ये नहीं कि आप अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ देंगे, अपने मास्क को छोड़ देंगे, क्योंकि आज की तारीख में मास्क आपका बहुत इम्पोर्टेंट सोशल वैक्सीन है। तीसरी चीज़ जो है, आपने हर एक तक ये संदेश पहुंचाना है कि एक इंसान जो है, एक मनुष्य जो है, वो कम से कम 5 या 6 लोगों को बूथ तक लेकर आए जो कि ऑलरेडी बेसिकली वैक्सीनेशन लगवा चुका है, और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें। एक आखिरी सवाल मैम, कितना चिंता पैदा करने वाला है नया वेरिएंट, पहली चीज़। दूसरी नंबर चीज़ ये कि
पुराने समय से आ रहा है, लेकिन जानकारी कब मिली है इंसाकॉक को कि ये नया वेरिएंट ये हमें ऑलरेडी अप्रैल और जुलाई से पता ही था करके कि वैक्सीनेशन ये वायरस सर्कुलेशन में। तो मैंने जैसे कि बताया कि ये म्यूटेशंस आती रहेंगी और जब वायरस को ससेप्टेबल होस्ट मिलता रहेगा, ससेप्टेबल होस्ट मतलब यानी कि जिसके अंदर वो प्रवेश कर सके, तो अपने आप को वैक्सीनेशन के द्वारा और कोविड सबसे पहले तो आपका मास्क ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल वैक्सीन है, उसको किसी हद तक या बिल्कुल भी आपने छोड़ना नहीं है करके। तो ये बेसिकली दो चीज़ें हैं। तो आपको चिंता तो बेसिकली ये आपको चिंता गवर्नमेंट की है कि बेसिकली हमने इसको रेगुलरली मॉनिटर करना है कि हमारे पास में जो केसेस आ रहे हैं वो किस स्ट्रेन के, हालांकि तादाद जो हमारे केसेस की काफ़ी कम हो गई है और इसके लिए मतलब बेसिकली मैं भारत सरकार का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, परंतु मैं ये भी कहना चाहूँगी कि लोगों को अभी भी ढिलाई नहीं बरतनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।